हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोगों ने कल की क्लास में ये अच्छे से सीख लिया था कि अंतःविभाजन क्या होता है और बाह्य विभाजन क्या होता है। आज की क्लास में हम अंतःविभाजन का जो निर्देशांक होता है ज्ञात करने का सूत्र निगमन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और ये देखते हैं कि जो अंतःविभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या है। तो इसके लिए हमें बनाना होगा कार्तीय तल। तो चलिए कार्तीय तल को सबसे पहले बनाते हैं। कार्तीय तल में आप सभी को पता होगा कि क्या क्या होता है। एक y अक्ष होता है जो कि ऊर्ध्वाधर होता है और एक x अक्ष होता है जो कि क्षैतिज होता है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। तो यहां पर ये जो है इसको यक्ष अक्ष बोला जाता है, यक्ष अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए जैसे मैंने कल बताया कि अगर अंतःविभाजन है तो एक रेखाखंड होता है और रेखाखंड के बीच में कहीं एक पॉइंट स्थित होता है जिसे अंतःविभाजन बिंदु कहते हैं। तो उसके लिए हमें दो पॉइंट पहले हमें मानना होगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां पर है, थोड़ी सी दूरी पर। ठीक है, अगर हम इसको मिला दें तो रेखाखंड तैयार हो जाएगा, एकदम सीधा मिलाएंगे तो इस तरह से एक रेखाखंड खींचा गया। अब इसका नाम हो जाएगा ए बी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका नाम रख दिया। अब इसके निर्देशांक भी कुछ होंगे। तो ए का जो निर्देशांक है x1 y1 और जो बी का निर्देशांक है x2 y2 लेना पड़ेगा। कुछ तो निर्देशांक होंगे ही क्योंकि अनुपात जो बिंदु होगा वो दिया जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट होगा जो ए बी को अंतः विभाजित करेगी। तो मान लीजिए वो पॉइंट यहां पर है, पॉइंट P, और इसका निर्देशांक x, y है। अब यहां पर बिंदु P रेखाखंड AB को अनुपात M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब अक्षों से इसको मिला देना है। यहां पर देखिए हम इसको मिलाने जा रहे हैं। अगर हम इसको यहां से एकदम लंब रहेगा, ठीक है, एकदम सीधा रहेगा, और ये वाला भी एकदम सीधा ही रहेगा, और ये भी एकदम सीधा ही रहेगा। तो इस तरह से मैंने अक्षों से मिला दिया इसको। ये सब लंबवत होते हैं, ठीक है, लंबवत ही हैं। और इसको आप यहां से मिला देंगे इस तरह से, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे यहां पर इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर दो समकोण त्रिभुज बने हैं, ये पॉइंट P है, तो मान लीजिए ये पॉइंट S और ये पॉइंट Q है। अभी आपको कुछ मान निकालने हैं। देखिए, जैसे अगर बिंदु A का निर्देशांक आप x1 y1 ले रहे हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, x1 यहां से यहां तक है। ठीक, और ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक x, y है। इसका मतलब यही है कि x यहां से यहां तक है, और इसका निर्देशांक x2 है। इसका मतलब x2 यहां से यहां तक है। ठीक है, एकदम सीधा रहेगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये भी ठीक है। तो x1 ये इतनी लंबाई है x, और ये x2। अब देखिए हम कुछ मान निकालने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। जैसे अगर हमें AS का मान निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है
और यहां से यहां तक यानी कि मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस है वो x1 है। तो बताइए ये जो डिस्टेंस है वो कितना बचेगा। पॉइंट मानने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारा हो जाएगा पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना बचेगा, टोटल माइनस जितना आप लिए हुए हैं x1, यानी कि टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। यानी कि जो as है वो क्या है, x माइनस x1, as का ये मान हो गया। अगर हमें PQ निकालना है तो ये टोटल है x2 और ये आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी और बचे हैं। अगर हम बात करें PS की, PS कैसे आएगा, देखिए जिसे अगर यहां से यहां तक देखें तो वो डिस्टेंस क्या है, y1। चलिए ऐसे बना लेते हैं एक चार्ट की तरह, ये y1 है और ये वाला जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट क्या है, y। तो यहां से यहां तक y हो गया और जो सबसे ऊपर है वो क्या है, y2। y2 ये x अक्ष है, ठीक है। तो अब बताइए अगर हमें PS चाहिए तो कैसे आप निकालेंगे, टोटल यहां से यहां तक क्या है, y और y में से अगर हम y1 माइनस कर दे तो PS आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा y माइनस y1, ये है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी एक और बचा है BQ। BQ यानी कि टोटल y2 है और y2 में से ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा y2 माइनस y। सब कुछ एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे आपने स्टार्ट किया था, माना यहां पर लिखेंगे, माना दो बिंदु P, निर्देशांक भी लिखते जाइए, x1 y1 व P नहीं A भी था ना, A x1 y1 व B x2 y2 है। ठीक है, ये हो गया A और B का निर्देशांक। रेखाखंड AB के बीच में बिंदु P, इसका निर्देशांक लिख दीजिए x, y। बिंदु P, रेखाखंड AB के बीच में बिंदु P x, y, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, कहाँ गया, इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब भी आसान ही लग रहा है। माना दो बिंदु A, कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतर्विभाजित करती है। ये आसान ज्यादा लग रहा है, ऐसे ही ठीक है, अंतर्विभाजन करती है या अंतर्विभाजित करती है। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, यही आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें ये तो पता चल गया कि जो बिंदु P है रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतर्विभाजित करती है। तो आप इसको अलग से भी लिख लीजिए कि जो AP अनुपात PB है वो रेशियो m1 अनुपात m2 है। ठीक है, बाकी सब मान वहां पर दिख रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको अलग से भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि AS कितना है, AS x माइनस x1 है। ठीक है, PQ कितना है, x2 माइनस x है। PS कितना है, y माइनस y1,
बी क्यू कितना है, वाई टू माइनस वाई। ये सब भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र में सब दिख रहा है। तो देखिए इसके पहले वाले चैप्टर में यानी कि जो हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे उसमें समरूप त्रिभुज के बारे में मैंने बताया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं या फिर समरूप कब होते हैं। दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण, कम से कम दो संगत कोण बराबर हो जाए, या फिर अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, या फिर संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। अगर दो ट्रायंगल हैं, दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा तो बराबर होगा ही। तो इसीलिए दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो या फिर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अगर यहां संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर ले सकते हैं। यही चीज मैंने वहां पर पढ़ाया है। तो देखिए हम इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समकोण त्रिभुज। तो एक एक कोण क्या बन जाएंगे, समकोण, यानी कि 90 डिग्री। अब देखा जाए तो ये दोनों समांतर हैं यानी कि पी क्यू, और ये ए एस है। यहां से देखेंगे एक लाइन गई है, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो जो ये बचेगा ये तो अपने आप बराबर हो जाएगा, ये भी संगत कोण ही है, क्योंकि अब इधर से अगर देखेंगे तो इस तरह से, तो अब ये कोण बराबर है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल आपको यहां नहीं लिखना है, इतना डिटेल आपको नहीं लिखना है। तो आप यहां लिखेंगे त्रिभुज ए एस पी व त्रिभुज पी क्यू बी, त्रिभुज पी क्यू बी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आप बराबर ले सकते हैं। तो चलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेंगे। तो ए एस बटे पी क्यू लिया जाएगा, पी क्यू बराबर पी एस बटे बी क्यू, पी एस बटे बी क्यू बराबर ए पी बटे बी पी या पी बी। ठीक है, अब देखिए पहले मैं एक बार समझा दूं। यहां संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले रहे हैं तो ए एस बटे पी क्यू वहां पर है बराबर पी एस यानी कि ये भुजा बटे पी बी क्यू। अभी ये बचा हुआ ए पी बटे पी बी, यही चीज मैंने यहां पर लिखा है। अब यहां पर देखिए ए पी बटे पी बी ये तो बराबर है किसके, M1 अनुपात M2 के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो मान हमने वहां पर निकाला था वही यहां पर रख देना है। तो चलिए एएस है तो एएस का मान वहां क्या दिख रहा है, x माइनस x1 बटे पी क्यू कितना दिख रहा है, x2 माइनस x। ठीक है, बराबर पी एस कितना है y माइनस y1 बटे बी क्यू कितना है y2 माइनस y बराबर ए पी बटे पी बी, ये है आपका M1 बटे M2। ठीक है, ये एकदम सिंपल इक्वेशन आ गया। अब हम यहां से सूत्र निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे ये मान इसके बराबर है और ये भी मान इसके बराबर है, तो हम बारी बारी से बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर M1 बटे M2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा M2 x माइनस M1 x, और जब इसका गुणा इधर करेंगे तो बराबर M1 x2 माइनस M1 x होगा, यही होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो यक्स है यक्स यहां पर भी है और यक्स कहां पर है, या फिर ऐसे समझिए M2 यहां पर है और अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं क्या, ये गुणा होगा तो M2 आएगा। अब सही लग रहा है। तो देखिए यहां पर M2x है और यहाँ M2x1 है, तेरे गुणा करने के बाद ये आया है। ऐसे जब इसका गुणा इधर करेंगे M1x2
और m1x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर m2x है और यहाँ पर m1x, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो हमें x निकालना है, तो इसको एक तरफ कर लो, तो हो जाएगा ये उधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा m1x, और बगल में क्या है प्लस m2x, यहाँ पर क्या है बराबर m1x2, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा m2x1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x, तो बचेगा m1 प्लस m2, और यहाँ है m1x2 प्लस m2x1। अगर हमें x निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा पूरा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो ये आ गया जो अंतःविभाजन बिंदु है P, उसमें जो भुज होगा उसका मान यहां से आएगा। लेकिन कोड भी होता है, तो अब कोड निकालने के लिए अब इसको इसके बराबर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, अब दोबारा उसी समीकरण का प्रयोग करेंगे। समीकरण फर्स्ट से अब इसको इसके बराबर ले लेना है, यानी कि y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 बटे m2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो ये तिरे गुणा होगा, तो m2y माइनस m2y1 बराबर m1y2 माइनस m1y। हमें y निकालना है, तो एक तो वहां पर है तो m1y हो जाएगा, और बगल में क्या है m2y, इसको हम उधर कर देंगे, तो यहां पर क्या है m1y2, और ये इधर आएगा तो प्लस m2y1। तो अगर यहां से हम क्या हो गया मिस्टेक, ये था m1y इधर आ गया, और y कहां पर है, ये है ना आपका, सही तो है, y कॉमन लेना है आपको, m1 प्लस m2 बराबर m1y2 प्लस m2y1। तो y चाहिए तो ये कहाँ चला जाएगा बटे में, तो y बराबर आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये आ गया कोटि y, यक्ष वहां पर है और y यहाँ पर, यानी कि जो हम यक्ष और y माने थे तो उसमें यक्ष ये वाला है और y यहाँ पर है। तो अगर इसको एक साथ लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया है, एक साथ लिख दो, यक्ष, यक्ष यानी कि ये वाला मान m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 का मान। अब y का मान रखना है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए बहुत ही आसानी से आ गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। m1x2 यहाँ पर है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और जो y वाला मान था ये वाला वहां पर रख दिया। तो ये जो फार्मूला है अंतःविभाजन का निर्देशांक वाला फार्मूला है, यानी कि जब सवाल आएगा कि एक रेखाखंड AB है या कोई भी रेखाखंड होगा और उसके निर्देशांक दिए जाएंगे और एक बिंदु P है जो उसको अंतःविभाजित कर रही है, अनुपात दिया जाएगा, तो उस अंतःविभाजन का निर्देशांक हमें निकालना होगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम उस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे जो उस रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ये फार्मूला आसान भी है इसे याद करना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब अंतःविभाजन का निर्देशांक आपसे पूछा जाए तो फार्मूले में कहीं माइनस नहीं है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना सभी जगह प्लस है, इसको हमेशा याद रखिए। अंतःविभाजन के निर्देशांक में जो फार्मूला होता है सभी जगह क्या होते हैं प्लस, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। यही फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है। इसको याद करना बहुत ही आसान है, एक दो सवाल लगाएंगे अपने आप याद हो जाएगा। या फिर
कुछ ऐसा टेक्निक बनाइए जिससे आपको फार्मूला याद हो जाए। और इसका अगर ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ही आसान है याद करना। देखिए इसका क्रम 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। अगर आपको न याद हो ना तो आप ऐसे लिख लिया करिए, जैसे यहाँ पर देखिए MX बीच में प्लस तो रहेगा ही, और नीचे आप सभी को पता है, ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 2 1, देखिए ये भुज वाला मान आ गया। ऐसे अगर वाई वाले में बनाना है तो MY MY M1 प्लस M2, तो एन 1 2 2 1, देखिए वो वाला निर्देशांक आ गया। ये तरीका है, अगर आप भूल जाए ना तो इस तरह से लिख लिया करो और फार्मूला बना लिया करो, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप तुरंत ऐसे ही याद कर लेंगे ना और ज़्यादा अच्छा होगा, आपका समय बचेगा। तो मैंने तो ऐसे ही याद कर लिया है, मुझे याद भी है, तो आपको भी याद करना होगा। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज की क्लास में हमने कौन सा सूत्र निगमित किया? अंतःविभाजन के निर्देशांक का सूत्र। और वो क्या होता है आपने अच्छे से देख लिया। अब जब सवाल आएगा अंतःविभाजन वाला तो यही फार्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। कल की क्लास में हम बाह्य विभाजन के निर्देशांक का सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।